तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज़ करें? अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ है सिलेबस, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। वेट, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैंने अपने 10th के बोर्ड्स में 97.83 स्कोर किया था। ऑल्सो इन प्री बोर्ड्स मैंने 97.83 स्कोर किया। तो मैं शेयर करूँगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी। सो सबसे पहले तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब उन सब्जेक्ट्स में तुम एक-एक सब्जेक्ट का ऐसा तुम लिस्ट बना लो। सबसे पहले तुम ए, बी, सी कॉलम बनाओ। उसमें तुम ए सेक्शन में तुम उन चैप्टर्स को रखो जो काफ़ी तुम्हें ईज़ी लगता हो। देन बी सेक्शन में जो तुम्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता हो, मतलब तुमने पढ़ा है बट वो तुम्हें थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। देन या फिर तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देन सी सेक्शन जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, या फिर वो चैप्टर्स जो तुम पढ़ तो रखे हो बट ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है उससे। ओके, डन। देन अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सारा सिलेबस हो रखा है, तुम्हें सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, तो तुम ए बी सी सीक्वेंस फॉलो करो या फिर तुम सी बी ए सीक्वेंस फॉलो कर लो। पर अगर तुम ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका सिलेबस हो रखा है पर कुछ बाकी भी है, तो तुम ये करो कि उन जो ए बी सी है उसमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसे तुम हाईलाइट कर लो। ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनका काफ़ी हाई वेटेज होता है, तुम उन्हें मार्क कर लो। अब तुम्हें जाना है सी सेक्शन पे, जो सबसे अगर उसमें हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले तो तुम उसे कंप्लीट करो, फिर बाकी चैप्टर्स उसके कंप्लीट करो, देन तुम बी सेक्शन में आओ, फिर तुम ए सेक्शन में पढ़ो। ये हो गया तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसका काफ़ी कुछ बचा हुआ है, तो तुम ये करो कि ए बी सी में पहले तुम मार्क कर लो कि कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, एंड सबसे पहले तुम हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। फिर जो तुम्हारा ए सेक्शन है उसे तुम कंप्लीट करो। अब जो तुम्हारा ए सेक्शन है उसे तुम कंप्लीट करो, क्योंकि वो तुम्हारा ईजी भी है तो वो जल्दी हो जाएगा। फिर तुम बी में जाओ, फिर तुम सी में चले जाओ। बट जब तुम्हें एग्जाम के 1-2 दिन पहले वाले फेज में रहो, तब तुम पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना, उसके बाद में तुम ए बी सी ऐसा रिवाइज कर लेना। ओके, अब आता है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने के लिए तुम सबसे पहले जो तुम्हारा चैप्टर्स है उसके तुम लेक्चर्स देखो, या फिर अगर तुम कोचिंग जाते हो तो तुम कोचिंग में पढ़ लो। मैंने तो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रखी थी, तो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। के लिए तुम सबसे पहले यूट्यूब से लेक्चर कर लो, फिर तुम आओ बुक्स पे। बुक्स को तुम रीड करो प्रॉपरली और उस पे तुम मार्क करो, और जिसको तुमने मार्क किया है उसके तुम बना लो शॉर्ट नोट्स। ऐसा होता है क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तुम बुक्स तो पढ़ने बैठोगे नहीं, तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाले हैं, तो तुम उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। अब अब आता है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। लाइक तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो उसके पूरे आंसर्स लिखने मत बैठो। तुम बना लो सब हेडिंग्स। जैसे इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या लिखना है, फिर जो तुम्हारा मेन बॉडी है उसमें तुम्हारे सब हेडिंग्स होते हैं, उस वो लिखो, और उन सब हेडिंग्स में क्या इंपॉर्टेंट है तुम उसके छोटे छोटे मार्कर्स लिख लो। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी इंग्लिश, उसमें होता है कि चैप्टर्स एंड उसके राइटर्स के नेम, इसे तुम एक एक पेज पर अच्छे से लिख कर रख लो एंड उसे डेली रिवाइज करो। हमारा साइंस का सब्जेक्ट, उसके लिए तुम्हें कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ना तो मेरा फिजिक्स और बायो तो स्ट्रॉन्ग था मेरा, बट मुझे प्रॉब्लम थी केमिस्ट्री में। तो मैंने केमिस्ट्री में किया ये था कि पहले मैंने यूट्यूब से लेक्चर कर लिया, फिर बुक पर आके मैंने बुक्स रीड किया प्रॉपरली, फिर वहाँ से मैंने मार्क किया जो जो मेरा इंपॉर्टेंट था, फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था। फिर शुरू में तो ऐसा हो रहा था कि काफ़ी टाइम, मतलब समझ नहीं आ रहा था एक बार में, तो मैं 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा टाइम लगता है, पर हो जाएगा। हिंदी में भी ऐसे कुछ-कुछ चैप्टर्स थे 2-3 जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे अच्छे से एक बार में। मैंने 4 बार बुक्स रीड की हैं, 4 बार, तब मुझे प्रॉपरली अच्छे से समझ आया वो चीज़। हो ऐसा कि नहीं हो रहा है, बट धीरे-धीरे करोगे, आराम से करोगे, हो जाएगा। अब सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स बना के कोने पे रख देने से नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ़ टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है, रिकॉल भी करना है, और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है तुम्हारे पीवाईक्यूज़ एंड मॉडल पेपर। तो तुम पीवाईक्यूज़ उठाओ और उसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख कर देखो। तुमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसे तुम पढ़ करके तुम क्वेश्चंस के आंसर लिख पा रहे हो या नहीं। और एक चीज़ की जो तुम क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो उसमें तुम्हारा टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास है सिर्फ 180 मिनट्स। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक क्वेश्चन को तुम कितना टाइम दे रहे हो, उससे तुम पहले से डिसाइड करके तुम्हें जाना पड़ेगा। तो ये तो मैं बता रही थी कि अगर तुम्हारे पास नोट्स भी नहीं है तो, बट ऑफ कोर्स तुमने नोट्स बनाए होंगे। मैंने नहीं बनाए थे इसलिए मैंने ये किया था, बट अगर तुमने नोट्स बना रखे हैं तो तुम उसी नोट्स से रिवाइज़ करना। बट अगर वो काफ़ी लॉन्ग नोट्स हैं तो फिर तुम उससे तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि तुम्हें रिवीजन में ईज़ी पड़े। ऐसा तो है नहीं कि तुम एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तुम सारे नोट्स को पढ़ने बैठोगे। तो तुम्हें ऐसे नोट्स बनाना है जो तुम एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ो, तो तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। रिवाइज़ करने टाइम तो ऐसा होता है कि तुम कॉपी देख-देख करके रिवाइज़ कर ले रहे हो, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि वो तुम्हें याद है या नहीं। तो तुम ब्लैंक पेपर लेना और उसमें तुम खुद से लिख कर देखना कि तुम्हें कितना याद है। कि अब आते हैं मैथ्स। मैथ्स में मेरे स्कोर बिल्कुल मतलब मैथ्स में स्कोर मेरे आ रहे थे स्टार्टिंग में अच्छे, बट फुल स्कोर नहीं हो रहा था मुझसे। बट मेरे बोर्ड्स में एंड प्री बोर्ड्स में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। तो मैथ्स के लिए ना तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो तुम
ऐसा मत करना कि बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो और उसे जो क्वेश्चन तुम किए उसे तुम दोबारा कर ही नहीं रहे हो। थोड़े कम ही कर लेना, पर जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना उसे तुम बार-बार सॉल्व कर, एटलीस्ट 2 से 3 बार तो तुम उसे सॉल्व कर ही लेना। मैथ्स में होता है अपना प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके भी तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। उसमें क्योंकि हमें स्टेटमेंट्स भी लिखने होते हैं, तुम वो सब भी देख लेना। ये भी करना कि जो तुम्हारे काफ़ी रिपिटेटिव क्वेश्चन हैं, तुम उन सब क्वेश्चंस को तुम पहले कर लो। उसमें मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मॉडल पेपर होते क्या हैं, तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके गई थी। और एक चीज़ कि तुम टेस्ट रेगुलरली देते रहो, चाहे तुम वो 30 मिनट्स के दो, 1 आवर के दो, ज़रूरी नहीं है कि तुम 3 आवर्स के रोज़ तुम टेस्ट देने बैठो। तुम 10, 15, 20 मिनट तुम्हें जितना टाइम मिले तुम उसके टेस्ट ज़रूर दो रोज़। लाइक 1-2 क्वेश्चन तुम राइटिंग, इससे ना तुम्हारे 1-2 राइटिंग प्रैक्टिस डेली हो जाए, लेटर राइटिंग एंड ऑल। तो तुम उसके लिए भी ना तुम पहले से प्रिपेयर्ड रहना। तुम एक बार पढ़ के जाना उसके लिए। जो हमारा एसे होता है उसके लिए तुम कोटेशंस याद कर लेना, एंड उसके लिए तुम सब हेडिंग्स और उसके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें तुम अभी से उसे प्रिपेयर कर लो शॉर्ट नोट्स टाइप। जो तुम्हारा एग्ज़ाम का एंड टाइम आएगा उस टाइम पर तुम हड़बड़ाओ नहीं कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ना पढ़ें वाला। बस इतना ही तो करना है और तुम स्ट्रेस लेते रहते हो। मैंने वैसे ना अपने 10th की प्रॉपर जर्नी शेयर की हुई है, तुम उसे देख सकते हो। तो उसमें ना मैंने सबसे पहले तो मेरा जब मेरा 10th स्टार्ट हुआ था ना, तब से मेरे अंदर ये था कि मुझे खुद पर भरोसा था, बिलीव था कि मैं कर लूँगी, इसलिए हो गया मेरा। ओके? तो खुद पर भरोसा ज़रूर रखो। जो मुझे स्कोर मिला है ना, इसके पीछे खुद पर भरोसा रखना, खुद पर विश्वास रखना कि हो जाएगा मुझसे, इसका बहुत बड़ा हाथ है। दीदी आप अब तुम्हें लग रहा होगा कि दीदी आपने ये तो बता दिया, अब ये बता दो कि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, उससे कैसे बचूँ मैं? सो तुम वाईपीटी ऐप यूज़ करो। अगर तुम्हारे पास खुद का फ़ोन नहीं है, वैसे तो सबके पास होता है अभी, बट इन केस अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ये कर लो कि जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, तुम अपना टाइम नोट कर लो, और जब तुम पढ़ाई करके तुम्हारा हो चुका है तो तुम टाइम नोट कर लो। फिर एंड में तुम कैलकुलेट कर लेना कि तुम कितना-कितना, क्या-क्या पढ़ रहे हो, एंड अगर तुम्हारा और भी कुछ डाउट्स है तो तुम उसे कमेंट पे बता सकते हो। आई विल रिप्लाई दैट, या फिर मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। ओके, सो बाय बाय, पढ़ाई करो सब, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि तुम्हारा टारगेट स्कोर क्या है।